बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला टॉपिक ख़त्म किया था चैप्टर। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसा कि हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी वही सारे टॉपिक्स पढ़े थे जो कि रिड्यूस्ड सिलेबस में इंक्लूडेड थे, तो सेम उसी तरह ही हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के भी वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमारे रिड्यूस्ड सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अगर हम इसका नाम ही देखते हैं तो नाम से ही हमें पता चल जाता है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपोनेंट्स एंड द केमिकल्स इन एनवायरनमेंट एंड ऑल द केमिकल चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द एनवायरनमेंट। यानी केमिस्ट्री जो है वो आपको पता है कि केमिकल्स और केमिकल रिएक्शंस के साथ रिलेटेड है। तो एनवायरनमेंट के अंदर भी केमिकल्स मौजूद होते हैं, उनमें भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और वो केमिकल रिएक्शंस हमें इफ़ेक्ट भी कर रहे होते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें कि वो केमिकल्स कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं और वो रिएक्शंस कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ह्यूमन बींग्स को, वो कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने किस में स्टडी करनी है, हमारे इस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के टॉपिक में, इसी चैप्टर के अंदर। तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं। इसमें सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है इट इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एयर और गैसेज विच सराउंड्स द अर्थ एंड प्रोटेक्ट द अर्थ। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर है, हमारी पूरी अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर कंपोनेंट है, वाटर कंटेंट है, वो सारे का सारा इंक्लूड होता है हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें लिथोस्फीयर आ जाता है, जो बेयर लैंड है, हमारी खुश्क ज़मीन, वो सारी की सारी इंक्लूड होती है लिथोस्फीयर में। और लास्ट वन कंपोनेंट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायो का मतलब होता है लाइफ, तो बायोस्फीयर कहते हैं हमारे अर्थ के उस पार्ट को, उस कंपोनेंट को जिसके अंदर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर जो है इसको हमने यहाँ डिटेल से पढ़ना है क्योंकि एटमॉस्फेयर एक वो कंपोनेंट है जो कि डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेस हैं। एटमॉस्फेयर को हम ब्लैंकेट ऑफ गैसेस कहते हैं कि इट इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। इसके अंदर बहुत सी गैसेस हैं, लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर नोबल गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं। ये सारे के सारे जो हैं दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की थिकनेस जो है वो अगर हम उसकी थिकनेस को किलोमीटर्स में मेजर करें फ्रॉम द अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, वो तकरीबन 1000 किलोमीटर्स बनती है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस एक तो ये है कि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये एटमॉस्फेयर इतना वो ब्लैंकेट है चूँकि गैसेस का, तो ये एक हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट और ऑल द रेडिएशंस, हार्मफुल रेडिएशन विच आर कमिंग फ्रॉम द सन। और इसके अलावा नाइट्रोजन जो है ये यूज़ करते हैं प्लांट्स, नाइट्रोजन भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और ये प्लांट्स यूज़ करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रेट्स बनते हैं, नाइट्रेट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स क्या हैं। एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन एंड द टेम्परेचर एंड द एरिया ऑफ वर्किंग, एरिया ऑफ एक्शन, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। इसमें सबसे पहली लेयर ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद नेक्स्ट लेयर स्ट्रेटोस्फियर आती है, फिर उसके बाद मीजोस्फियर है और लास्ट जो लेयर है वो थर्मोस्फियर है। और इन लेयर्स का ये सीक्वेंस बिल्कुल इसी तरह है। जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस मूव करते जाएंगे, पहली लेयर जिससे मीट करेंगे हम एनवायरनमेंट की, वो होती है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जब ख़त्म हो जाएगी तो अगली लेयर स्ट्रेटोस्फियर होगी, और स्ट्रेटोस्फियर जब ख़त्म हो जाएगी तो उससे ऊपर मीजोस्फियर है, एंड थर्मोस्फियर इज़ द लास्ट अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब हम इसमें केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फियर देख लेते हैं कि ट्रोपोस्फियर की क्या केमिस्ट्री है। ट्रोपोस्फियर जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है हमारे, हम लोग जिससे डायरेक्टली, जिससे हमारा कंसर्न है, डायरेक्ट जिसके साथ हमारा इंटरेक्शन है एटमॉस्फेयर की जिस लेयर के साथ, उसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फियर जो है ये मतलब जितने भी हमारे कंपोनेंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रीदिंग वो भी ट्रोपोस्फियर में मौजूद हैं, और जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी जो ऐसे कंपोनेंट्स जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फियर, वो भी ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए फिर हमें वो इफेक्ट भी करते हैं क्योंकि ट्रोपोस्फियर इज़ ही एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जो डायरेक्ट हमारे साथ इंटरेक्शन में होती है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं
और किस टाइप की पोल्यूशन क्रिएट होती है। वैसे इन द प्रीवियस क्लासेस आप लोग ओजोन डिप्लीशन पढ़ चुके हैं, आप लोग और भी बहुत सी टाइप्स पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन की पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो नई चीज़ आप पढ़ेंगे वो स्मोग है, जो कि आजकल एक प्रिवेलिंग फिनोमेना है, हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। हमारी जो क्राउडेड सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्मोक जो है वो हो रही है। स्मोक एक्चुअली क्या है? स्मोक एक्चुअली इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। We have combined these two words, smoke and fog, in the form of smog. और smoke जो है ये भी पोल्यूटेंट्स की वजह से होती है। इसमें भी गैसेस, हार्मफुल गैसेस जो हैं वो ही इंक्लूड होती हैं और वो हमें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन एंड इट्स नेचर, स्मोक इज़ ऑफ टू टाइप्स, रिड्यूसिंग स्मोक एंड ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। अब हम देख लेते हैं कि रिड्यूसिंग स्मोक क्या है। रिड्यूसिंग स्मोक जो है, इसमें आपने याद रखना है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, यानी सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स होते हैं, इसकी कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और सल्फ़र डाइऑक्साइड चूँकि ऑक्सीडाइज होकर सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इस स्मोक को हम रिड्यूसिंग स्मोक कहते हैं, क्योंकि खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाती है और दूसरे को ये रिड्यूस कर देती है। ठीक है, और ये जब किसी भी जगह पे एटमॉस्फेयर में सल्फ़र डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर जो है वो फिर स्मोक बनना शुरू हो जाती है। कौन सी स्मोक बनना शुरू हो जाती है? रिड्यूसिंग स्मोक बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब रिड्यूसिंग स्मोक में भी जब हम इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है मुख्तलिफ तरीके से, क्योंकि डेफिनेटली जब हम इनहेल करेंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड भी हमारे ब्रीथ के साथ हमारे लंग्स तक जाएगी और वो फिर हमें इफ़ेक्ट करेगी, हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करेगी, बहुत हार्मफुली, बहुत डेंजरसली इफ़ेक्ट करती है। अब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड आती कहाँ से है? डेफिनेटली जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, जब इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूनिट चल रहे होते हैं, रबर की मैन्युफैक्चर हो रही है, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चर हो रही है, बहुत सी और चीज़ों की, कोल की जब बर्निंग हो रही है, फ्यूल बर्न हो रहा है, तो सल्फ़र के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। बर्निंग जहाँ पर भी हो रही होगी, अगर वहाँ पे कुछ भी क्वांटिटी सल्फ़र की मौजूद होगी, तो वो डेफिनेटली बर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, तो सल्फ़र ऑक्सीडाइज हो जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी सल्फ़र डाइऑक्साइड में। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट हो जाएगी, फ़ौरन एयर में शामिल हो जाएगी और दैट विल कॉज द रिड्यूसिंग स्मोक, फिनोमेना ऑफ रिड्यूसिंग स्मोक। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है। ऑक्सीडाइजिंग स्मोक जो है वो नॉक्सेस की वजह से होती है। नॉक्सेस एक बड़ी आम सी टर्म है जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में यूज़ होती है, NO और उसके साथ सबस्क्रिप्ट में X लिखा होता है। जहाँ पर भी ये टर्म लिखी होगी, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट दिस रेफर्स टू नॉक्सेस। नॉक्सेस आर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के डिफरेंट कैटेगरी के ऑक्साइड्स हैं। नाइट्रोजन का मोनो ऑक्साइड है, डाई ऑक्साइड है, ट्राई ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड है। तो वी हैव अ लिस्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन and all these oxides causes the phenomena of smoke, and which type of smoke? It is called oxidizing smoke. इसमें जो बहुत एक डेंजरस केमिकल जो कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से मौजूद होता है इसमें हमारे ऑक्सीडाइजिंग स्मोक में, वो है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन इसको कहते हैं, PAN। और ये एक बड़ा डेंजरस किस्म का पोल्यूटेंट है और इट कॉजेज़ द आई इरिटेशन। जब भी कभी स्मोग में आपको ट्रैवल करने का या मूव करने का जो है वो एक्सपीरियंस हुआ हो, तो स्मोग में आइज़ को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। उसकी रीज़न ये होती है कि जहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो बना देते हैं परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन बना देते हैं। ठीक है, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में परसिस्ट करता है, रहता है और वो हमारी आइज़ को जो है वो क्या करता है? इरिटेट करता है। यहाँ पर उन्होंने रिएक्शन दिए हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन जो है, एक ऑक्साइड नाइट्रोजन का दूसरे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए पहली जो रिएक्शन है इसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो फिर आगे से जो है वो डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में या नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन बन रही है। अब ये एटॉमिक ऑक्सीजन जब हमारे एनवायरनमेंट में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो ये बना देती है ओजोन, O3। अब ओजोन अगर हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर के अंदर मौजूद रहे तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, लेकिन अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है तो इट बिकम्स अ पोल्यूटेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की कि अगर ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, ओजोन लेयर की फॉर्म में है, तो वो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है, प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। लेकिन अगर यही ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाती है तो ये हमारे लिए क्या बन जाती है? पोल्यूटेंट बन जाती है। ठीक है, तो ये भी पोल्यूटेंट है। अब फोटोकेमिकल स्मोक जो है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। इसमें सनलाइट ज़रूरी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज़रूरी हैं, ठीक है, वोल्केनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़रूरी हैं और उसके अलावा टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना ज़रूरी है।
तो ये सारे इसके कॉजेज़ हैं इसके फोटोकेमिकल स्मोक के। इंशाल्लाह ताला इससे नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।